Hi guys, my name is Yogesh Chaudhary and I welcome you all to एग्ज़ाम लाइव चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिकॉर्न लिस्ट। तो जानते हैं कैसे इंडिया ने यूके को पीछे छोड़ते हुए इस लिस्ट में थर्ड स्पॉट गेन किया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिकॉर्न की। यूनिकॉर्न एक मिथिकल एनिमल है जिसके आगे एक सींग होता है, जैसे ये रहा। और ऐसी एक मिथिकल एनिमल है पेगासस। ये दोनों ही मिथिकल होते हैं। जैसे बस हॉर्स ही एक ऐसा एनिमल है जो हम लोग ने देखा है, और ऐसा माना जाता है 1 in बिलियन लोगों को मौका मिलता है यूनिकॉर्न देखने का। इसलिए जो भी स्टार्टअप 1 बिलियन का मार्क टच करती हैं उन्हीं को यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टार्टअप क्या होता है। स्टार्टअप वो कंपनीज होती हैं जो अपने इनिशियल स्टेज पे होती हैं और जिनके फाउंडर एक या दो एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। ये कंपनी जो होती हैं ये हाई कॉस्ट चाहिए होती है इनको बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, और इनका जो प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड एंड लो होता है। इनका बेसिक फंडा होता है कि अपने कंज्यूमर्स को बेनिफिट दें। तो इनका कैपिटल गेन करने के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। इनिशियल स्टेज पे तो ये लोग खुद ही अपने जो फाउंडर्स होते हैं अपने पैसा लगाते हैं, लोन लेते हैं, फैमिली फ्रेंड, उसके बाद ही वेंचर कैपिटल से पैसा गेन करते हैं। बट स्टार्टअप कम विद अ हाई रिस्क। बहुत रिस्क होता है स्टार्टअप्स के अंदर, लोग इसीलिए स्टार्टअप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से थोड़ा डरते हैं। तो ये कुछ टाइटल्स हैं जो स्टार्टअप्स को दिए जाते हैं। जो भी स्टार्टअप 1 मिलियन का मार्क क्रॉस करता है उसको मिनिकॉर्न कहते हैं, मिनिकॉर्न। और जो भी स्टार्टअप बिटवीन मोर देन 1 मिलियन एंड 1 बिलियन के अंदर होता है उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर पोटेंशियल होती है कि ये यूनिकॉर्न बन सकें। यूनिकॉर्न वही जो $1 बिलियन का मार्क टच करते हैं, $1 बिलियन, तो उनको यूनिकॉर्न कहा जाता है। ऐसे डेकाकॉर्न होता है जो 10 बिलियन के बाद मिलता है, और ऐसे ही हेक्टाकॉर्न होता है जो कि 100 बिलियन के बाद मिलता है। कुछ लिमिटेड ही कंपनियां हैं जो हेक्टाकॉर्न की कैटेगरी में आती हैं, जैसे कि आपका एप्पल हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ओरेकल, सिस्को, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनके। तो अब हम बात करते हैं रीसेंट डेवलपमेंट की। तो रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है, इंडिया ने अभी इस लिस्ट के अंदर 3rd रैंक हासिल की है। इंडिया से आगे बस चाइना और यूएस है। अगर हम देखें तो चाइना के 301 हैं, 301 यूनिकॉर्न्स हैं चाइना के पास, एंड यूएस के पास 487 यूनिकॉर्न्स हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो चाइना ने इस साल न्यूली 74 ऐड किए हैं और वो हमारे टोटल से कम हैं। और ये यूके के 39, इंडिया बस जो अच्छी बात है अगर आप देखें यूके, जर्मनी, फ्रांस, इज़राइल, कनाडा, साउथ कोरिया, इन सब से आगे रहा है हमारा प्यारा भारत। बट एक बात और है कि रशिया, सऊदी अरेबिया और पोलैंड, इनका एक भी यूनिकॉर्न नहीं है इनके पास। और ये इन्वेस्टमेंट्स यूनिकॉर्न मेंस ब्रांड फाउंडेड इन 2001 इज द यंगेस्ट यूनिकॉर्न इन द कंट्री, इज वैल्यूड 1 बिलियन। ये सिर्फ इस कंपनी ने, जो आप इसका नाम देख रहे हैं, इसने ओनली 6 मंथ्स के अंदर ये स्पॉट हासिल किया है। मतलब बनने के 6 महीने के अंदर अंदर ये एक यूनिकॉर्न बन गई है ये कंपनी। तो यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं, कुछ टॉप 10 आई थिंक ये पॉपुलर इंडियन यूनिकॉर्न के नाम है। सबसे ऊपर नंबर 1 स्पॉट जो है वो बायजूस का है, जो कि $21 बिलियन का मार्क है, टच किया है इस कंपनी ने। और अगर हम देखें तो टॉप 100 के अंदर इंडिया के 5 यूनिकॉर्न हैं। देखा जाए तो बेंगलोर के अंदर 31 स्टार्टअप हैं, दिल्ली एनसीआर के अंदर 18 एंड मुंबई में 13। तो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स बेंगलोर के अंदर स्टार्ट होते हैं इंडिया के अंदर।
और देखा जाए तो इसका जो पूरा वो है, वो स्टार्टअप इंडिया का जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है जिसके अंदर जो स्टार्टअप हैं उनको इजीली बैंक से लोन मिल सकता है, एंड जो अदर प्रोसेस होते हैं वो बहुत स्मूथली हो जाते हैं। तो देखा जाए तो 74% जो मार्केट है, 74% ऑफ यूनिकॉर्न मार्केट, मतलब जो लिस्ट में जो कंपनियां हैं वो सारी की सारी यूएस की और चाइना की हैं। पूरी की पूरी इनकी एक छत्र राज चलता है इनकी कंपनियों का। देखा जाए तो अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यूएस में सैस की, फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ टेक, साइबर सिक्योरिटी, इन कंपनियों की बूम है। और चाइना में देखा जाए तो ई कॉमर्स तो आपको पता है अलीबाबा है वहाँ पे, सबसे बड़ी जाइंट है वो वर्ल्ड का, इसलिए वहाँ पर है। हेल्थ टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैस, सेमीकंडक्टर्स भी चाइना का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और देखा जाए तो काफ़ी कंपनियां होती हैं वो मतलब इंडिया के अंदर स्टार्ट होते हैं, बट वो बाद में ब्रेन ड्रेन हो जाता है और वो यूएसए चले जाते हैं और वो वहाँ पे अपना वर्क करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर इंसेंटिव्स दिए जाते हैं स्टार्टअप्स को। ये देखिए, इंडिया फाउंडेड 65 यूनिकॉर्न्स आउटसाइड इंडिया। ये कुछ नाम है जो बेसिकली बहुत फेमस थी वहाँ पे, जैसे पोस्टमैन, मॉगलिक्स, ये सब वहीं पे हैं। मतलब इनके जो ओनर बोल सकते हो या इनके जो फाउंडर हैं वो इंडियंस हैं। और लिस्ट में देखा जाए तो 28 स्पॉट मिला है बेंगलुरु को, क्योंकि बेंगलुरु के अंदर 31 स्टार्टअप हैं। ये देखिए, इन ये बॉस्टन, ऑल्टो, पेरिस, बर्लिन, शिकागो, इन सबको बेंगलुरु ने बीट किया है। तो यूनिकॉर्न बिजनेस सेक्टर के बारे में आप देख सकते हैं, ये मैंने इंडिया का डाला है यहाँ पे। इंडिया में 11 फिनटेक कंपनीज़ हैं, रियल एस्टेट की 6 हैं, ऐसी सेस की इतनी हैं, लॉजिस्टिक्स से 3, ट्रैवल, फूड। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि इंडिया में लीडिंग सेक्टर कौन सा है। तो जैसे कि आप मैंने अभी आपको पीछे बताया कि फिनटेक ने इंडिया में लीड किया है, लीडिंग सेक्टर है यहाँ पे। और इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द यूनिकॉर्न्स हैं वो बिजनेस टू कस्टमर हैं, वो B2B नहीं है, बिजनेस टू बिजनेस सेल नहीं होती है, ये बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज नहीं होती हैं, बिजनेस टू कस्टमर होती हैं, B2C। और ये सब कुछ हो पा रहा है डिजिटल इंडिया के कारण। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव था, उसके बाद से ही इंडियन मार्केट में जो ये स्टार्टअप्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल जो भी है, सबका बूम आया है। और वो भी सब कुछ 4G लॉन्च होने के बाद, क्योंकि काफ़ी स्पीड इंटरनेट की बढ़ गई और रीच इंटरनेट की इन डेप्थ हो गई है, गांव-गांव तक नेट फैल चुका है इंडिया के अंदर आज की डेट में। तो अगर हम, जैसे कि मैंने आपको बताया, 4G के आने के बाद से ही ये सब स्टार्ट हुआ है इंडिया के अंदर, बूम किया है। देखिए 2011 में कितने स्टार्टअप्स हैं यूनिकॉर्न क्लब में, बहुत कम, ना के बराबर। 2017 में तो एक भी नहीं था। 18 में देखिए, 19 में देखिए, 21 में देखिए, सब कुछ ये इंक्रीज़ होता रहा है ओवर द टाइम, जब से डिजिटल इंडिया जब से आया है, और आपका 4G, उसके बाद से ही बूम है मार्केट के अंदर स्टार्टअप की। तो फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। डिस्पाइट ऑफ कोविड पेंडेमिक, इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इस साल इंडिया ने ऑलमोस्ट 33 नई यूनिकॉर्न्स दी हैं, और देखा जाए तो 2025 तक 150 यूनिकॉर्न्स और इस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे। अगर हम टोटल देखेंगे तो उस टाइम पे अराउंड मोर देन 200+ यूनिकॉर्न्स इंडिया के अंदर होंगे। जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो यूनिकॉर्न की लेवल तक पहुंचते हैं, यूनिकॉर्न लिस्ट में पहुंचते हैं, इनसे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता है। जब कोई भी कंपनी हो, किसी भी सेक्टर की हो, जब वो डेवलप करेगी, जो
लोगों को रोज़गार देगी, वो पैसा कमाएगी, लोगों को पैसा देगी। तो ये सब कुछ इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा होता है। जिस कंट्री में स्टार्टअप्स ज़्यादा होती हैं उनकी इकॉनमी बहुत फ्लरिश करती है और डाइवर्सिफाई होती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।